तो कहानी की शुरुआत में ऑक्सीजन मास्क पहने एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट भी है। वह अपने घर के छत पर लगे सोलर पैनल्स को ठीक कर रहा होता है। साथ ही वह एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स ढूंढ रहे अपने पिता से भी वॉइस कॉल से जुड़ा था। इसमें अजीब बात यह थी कि डेरिस के पिता भी ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे। इन दोनों के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो खुले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ही खत्म हो चुकी हो और बिना ऑक्सीजन मास्क के जीवित रहना मुश्किल है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसके पिता लाइब्रेरी में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, उनके पैरों तले फर्श की लकड़ी टूट जाती है और शरीर का संतुलन बिगड़ते ही वह बिल्कुल उल्टा होकर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर लटक जाते हैं, क्योंकि उनका पैर फर्स्ट फ्लोर की लकड़ियों में फंस गया होता है। और इसी बीच उनके मास्क से लगा ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही डेरिस को पता चलता है कि उसके पिता किसी प्रॉब्लम में है, तो वह तुरंत भागते हुए वहां आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ऑक्सीजन की कमी से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दरअसल इस कहानी में दिखाया गया है कि आधुनिक समय में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और पौधों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कोई भी जीव एक आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर ऑक्सीजन मास्क के बिना बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब वह अपने मरे हुए पिता को बाहर ही छोड़कर घर में आता है और अपनी बेटी जोरा और वाइफ माया को सारी बात बताता है। असल में डेरिस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि छोटे पौधों की सहायता से एक घर में इतनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनाई जा सके जिससे वो और उसकी फैमिली जीवित रह सके। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां थी। इस रात टेरेस सिस्टम पर कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक उसे पता चलता है कि इसमें कुछ खराबी आ चुकी है, जिससे इस घर में उपस्थित केवल 2 फैमिली मेंबर को ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है जिससे कि वे जीवित रह सके। अतः वह हमेशा के लिए घर से बाहर जाने का निर्णय लेता है। अगली सुबह डेरिस अपनी वाइफ को यह बात बोलकर घर से बाहर जाता है कि वह अपने पिता को कहीं दूर दफनाने जा रहा है, लेकिन वह फिर कभी वापस लौट कर ही नहीं आता। अब माँ और बेटी दोनों ही डेरिस के बिना ही अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। सामान्य दिनों की तरह ही एक दिन माँ और बेटी यानी माया और जोरा दोनों ही घर से बाहर घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें बंदूक लिए 2 अनजान लोग उधर आते हुए दिख जाते हैं। अब ये दोनों उन बंदूकधारियों को देखते ही तुरंत एक टूटी हुई कार के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि दोनों ही अजनबी सीधा उनके घर के दरवाजे पर ही जाकर रुकते हैं, जैसे कि उन्हें उस घर के बारे में पहले से ही पता हो। अब उसमें से एक अजनबी घर का दरवाजा पीटने लगता है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो दूसरा उनके घर के छत पर चढ़ने लगता है कि शायद घर में जाने का रास्ता ऊपर से ही मिल जाए। तभी नीचे खड़ा अजनबी, जिसके आवाज से पता चलता है कि वह एक लड़की है, उसे महसूस होता है कि टूटी हुई कार के पीछे शायद कोई छिपा है। लेकिन जब वह कार के पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक माया उस पर हमला कर देती है, जिससे वो अनजान लड़की यानी कि टेस जमीन पर गिर पड़ती है। माँ और बेटी दोनों ही मौका पाकर झट से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब माया अपने घर के अंदर से ही उन सब के यहाँ आने का कारण पूछती है, तो टेश बताती है कि हम दोनों अजनबी यानी टेश और ल्यूक्स सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शेल्टर से आए हैं, क्योंकि हमारे शेल्टर में लगे ऑक्सीजन प्यूरिफायर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। उनकी बातें सुनने के बाद माँ और बेटी दोनों ही इस बात पर सहमत होते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को घर के अंदर लेंगे। और फिर डरते हुए माया अपने घर का दरवाजा खोलती है। वह बंदूक की नोक पर दोनों को जमीन पर लेटने को बोलती है, फिर उन दोनों के हाथों को रस्सी से बांध देती है। अब जैसे ही माया टेस को घर के अंदर लेकर जाने लगती है, अचानक से एक तीसरा आदमी उनकी ओर बंदूक लेकर दौड़ने लगता है। ये देख जोरा उस पर बंदूक से हमला करती है, लेकिन वह खुद को बचाते हुए जोरा को धक्का देकर उनके घर में घुस जाता है, जिससे वह झट से टेस को बाहर ही छोड़कर तुरंत घर के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर माया बंदूक की नोक पर तीसरे आदमी को घर में ही बेंच के सहारे रस्सी से बांध देती है और बाहर खड़े टेस और ल्यूक्स के लिए दरवाजा खोलने से बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन टेस भी अपनी जिद पर होती है। वह तुरंत ल्यूक्स को दरवाजा काटने को बोलती है। दरवाजे को काटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह स्टील की मोटी परत से बनी थी। फिर भी उनकी कोशिश जारी थी और वे सफल भी होने वाले थे। इधर घर के अंदर माँ और बेटी दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब सबकी जान खतरे में थी। तभी जोरा को एक आइडिया आता है। वह तुरंत एक छोटी सी मशीन के सहारे दरवाजे पर हाई वोल्टेज का करंट देती है, जिससे बाहर ड्रिलिंग कर रहे ल्यूक्स को जोर का झटका लगता है और उनका काम बिगड़ जाता है। अब माँ और बेटी ये सोचकर खुश होते हैं कि खतरा टल गया, लेकिन तभी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घर में बढ़ने लगता है, क्योंकि टेस ने छत पर CO2 एग्जॉस्ट पाइप को ही बंद कर दिया होता है। अब घर के अंदर हालत इतनी बिगड़ गई थी कि माया को मजबूरन गराज के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ता है, जिससे बाहर खड़े दोनों ही लोग अनजान थे। वह चुपके से छत पर चढ़कर CO2 एग्जॉस्ट को ठीक करती है, जिससे घर में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो जाती है। लेकिन अब माया छत से नीचे नहीं आ सकती थी, क्योंकि टेस उसकी नजरों के सामने ही थी। अतः माया टेस पर बंदूक से गोलियां चलाने लगती है। इधर दूसरी तरफ ल्यूक्स मौका पाकर चुपके से छत पर चढ़ जाता है और पीछे से माया पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ घर के अंदर बंधक बना तीसरा आदमी किसी तरह रस्सी को छोड़ लेता है और जोरा पर हमला कर देता है। फिर बंदूक की नोक पर उसे अपनी जगह बांध देता है। अगले सीन में टेस और ल्यूक्स को दिखाया जाता है, जो माया
माया को बंधक बना लिए होते हैं और माया को जोरा से दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। बाहर से आवाज सुनकर जैसे ही तीसरा आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी होने लगती है और वह चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ता है और दोबारा उठ नहीं पाता। अब दरवाजे को खोलने में समस्या यह थी कि वह की गार्ड के बिना खुल नहीं सकता था। अंदर से दरवाजा नहीं खोला जा सकता था क्योंकि जोरा रस्सी से बंधी हुई थी। दूसरी ओर माया भी दरवाजा नहीं खोल सकती थी क्योंकि वह अपना की गार्ड घर के अंदर ही भूल गई थी। अब माया उन्हें बताती है कि उसके हस्बैंड का एक खुद का की गार्ड था, लेकिन उसके लिए उन्हें मिलो दूर जाना था, जहाँ डेरिस यानी माया के हस्बैंड अपने पिता को दफनाने के लिए गए थे और वापस कभी नहीं लौटे। फिर माया बताती है कि उनका एक सोलर एनर्जी से चलने वाला कार भी है, लेकिन वह महीनों से चार्ज नहीं हुआ है। इस पर टेस माया से कार स्टार्ट करने को बोलती है और अच्छी बात यह थी कि कार स्टार्ट हो जाती है। फिर टेस ल्यूक्स को वहीं रुकने को बोलकर माया के साथ की गार्ड लेने के लिए निकल पड़ती है। रात होते होते आखिरकार वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां डेरिस अपने पिता को लेकर गया था। वहां पहुंचकर माया देखती है कि उसके हस्बैंड की वहीं पर मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह काफी भावुक हो जाती है, लेकिन वह खुद के भावनाओं को कंट्रोल कर की गार्ड को ढूंढती है और वह मिल भी जाती है। इसी समय अचानक कार की एनर्जी खत्म हो जाती है और वह बंद पड़ जाती है। अब यह देख दोनों ही एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और यह काम सबसे पहले माया करती है क्योंकि पैरों में गोली लगने से वह अधिक दूरी तक पैदल नहीं चल सकती थी और उसे डर था कि टेस उसकी बेटी को कहीं जान से मार ना दे। लेकिन टेस उसे समझाती है कि अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारी बेटी वैसे भी घर में कैद होकर मर जाएगी। आखिरकार माया टेस की बातों से सहमत होती है और उसे की गार्ड लेकर जाने देती है। अब आधी रात बीतने तक टेस किसी तरह माया के घर तक की गार्ड लेकर पहुंच ही जाती है, जहां ल्यूकस बड़ी ही बेसब्री से घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। की गार्ड का प्रयोग करके जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, जोरा टेस से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो टेस उसे सारी बात बताती है कि क्यों उसकी माँ वापस नहीं आ पाई। लेकिन जोरा को उस पर विश्वास नहीं होता है और वह ये मान लेती है कि उसकी माँ को शायद उसने मार दिया है, जिससे वह बहुत दुखी होती है। तभी हाथ में गन लिए ल्यूकस टेस को इस काम के लिए फोर्स करता है कि हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन बनाने वाली डिवाइस को चेक करना है। अब जैसे ही टेस ऑक्सीजन बनाने वाली डिवाइस के कवर को खोलकर अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बनावट इतनी जटिल होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। और वह ल्यूकस से कहती है कि इस मशीन को रिप्लिकेट करना मेरे लिए मुश्किल है और मैं इसे नहीं कर सकती। अब मशीन को समझने को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और बातों ही बातों में ल्यूकस गुस्से में टेस पर गोली चला देता है, जिससे टेस मौके पर ही दम तोड़ देती है। अब ल्यूकस की ऐसी हरकत देख जोरा बिल्कुल डर सी जाती है और वह समझ जाती है कि वह अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और माया को दिखाया जाता है जो अपनी कार में पड़ी होती है और नींद से जागती है तो पाती है कि सुबह हो चुकी है और हल्की धूप की वजह से बंद पड़ी कार भी थोड़ी चार्ज हो गई है। फिर क्या था, माया तुरंत कार स्टार्ट करती है और अपनी बेटी के लिए घर की ओर निकल पड़ती है। अगले सीन में ल्यूकस जोरा से मशीन के बारे में पूछता है, लेकिन जोरा कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया तो उसकी भी जान खतरे में आ जाएगी। इसी बीच घर के सिस्टम में टेक्निकल खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए ल्यूकस डरा धमका कर जोरा को बाहर भेजता है। अब जोरा सिस्टम की खराबी को ठीक करने के लिए छत पर चली जाती है और उसे ठीक भी कर देती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी वहीं पर है। अपनी माँ को देखकर जोरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर अपनी माँ के कहने पर वह घर के अंदर जाने के लिए गेट पर पहुंचती है तो ल्यूकस ये सोचकर गेट नहीं खोलता कि जो खराबी थी वह तो अब ठीक ही हो गई है, अब इस लड़की की भला जरूरत ही क्या है। घर का गेट न खुलने पर जोरा दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी माँ एक प्लान बनाती है जिससे घर के अंदर सिस्टम में फिर से गड़बड़ी आ जाती है। इस बार सिस्टम की गड़बड़ी ठीक करने के लिए ल्यूकस खुद घर से बाहर आता है और देखता है कि जोरा जमीन पर बेजान होकर गिरी पड़ी है। ल्यूकस सोचता है कि शायद लड़की ऑक्सीजन की कमी से मर गई होगी, लेकिन तभी अचानक माया उस पर बंदूक से हमला कर देती है और गोली ल्यूकस के सीने पर लगती है, जिसे मारने के लिए ल्यूकस आगे कदम बढ़ाता ही है कि जोरा अपने पैर से मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर दोनों माँ और बेटी जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन दोनों का बैड लक ये था कि ल्यूकस भी दरवाजा बंद होने से पहले ही किसी तरह घर में आ जाता है और दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। लेकिन ऑक्सीजन मास्क न होने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी और वह कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर दोनों ही माँ और बेटी घर के दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं और जिस चैम्बर में ल्यूकस था उस चैम्बर में हाइड्रोजन की मात्रा क्रिटिकल लिमिट के ऊपर जा चुकी थी, यानी एक छोटी सी आग की चिंगारी भी उस चैम्बर को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। और होता भी ठीक ऐसा ही है। जैसे ही ल्यूकस बंदूक से गोली फायर करता है पूरा चैम्बर आग के गोले में बदल जाता है। अब माँ और बेटी खुद को किसी तरह बचाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि अब उनके घर का ऑक्सीजन प्यूरिफायर सिस्टम तबाह हो चुका होता है और खुद को जीवित रखने के लिए वे उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ से टेस और ल्यूकस आए होते हैं। उस जगह तक पहुँचते पहुँच जोरा की तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आखिरकार वह बेहोश पड़ जाती है। जोरा को बचाने के लिए माया रोते हुए जोर जोर से उस कॉलोनी के लोगों को बुला रही थी ताकि उसकी बेटी की जान बच जाए। और जब अगले सीन में माया की आंख खुलती है
तो वह पाती है कि वह एक ऐसे बंकर में है जहां उनका खुद का ऑक्सीजन प्यूरिफायर सिस्टम है और उसकी बेटी उस सिस्टम को ठीक कर रही होती है, जिसमें कि टेस और लुक्स के कहे अनुसार गड़बड़ी आई थी और अब वे दोनों और उस कॉलोनी के सभी लोग सुरक्षित थे।